नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का किया इफ्तिताह। तकरीब में मरकजी वज़रा, वजीर आला और दीगर क़ायदीन ने की शिरकत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी के नए दफ्तर का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में वजीर आला और दीगर क़ायदीन ने की शिरकत। महाराष्ट्र ने मुल्क की समुद्री ताकत में अहम किरदार अदा किया। इंडिया मैरीटाइम वीक की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आला का खिताब। रोहित पवार ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हिंदुस्तान को दीगर ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजबूत करने की है जरूरत। अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि SIR का दूसरा मरहला मुल्क की 12 रियासतों और यूनियन टेरिटरी में किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इन तमाम रियासतों की वोटर लिस्ट जहां SIR किया जाएगा आज रात 12 बजे कर दिया जाएगा। इस फेरिस्त में शामिल तमाम वोटरों को BLOs के जरिए मुनफरिद गिनती फॉर्म फराहम किए जाएंगे। जिन 12 रियासतों में SIR का दूसरा मरहला किया जाएगा, इनमें मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतें शामिल हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। SIR के समय EROs और AEROs मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में SIR हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके BLO उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में है। जब BLO फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने SIR किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए SIR की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वज़रा और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़रा आला अजित पवार, एकनाथ शिंदे और गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत, ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी और गुजरात के वजीर आला भूपिंदर पटेल और दिगर ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान की समंदरी ताकत और स्ट्रैटेजिक मुकाम इस हकीकत से जाहिर होता है कि हमारी साहिली पट्टी 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। यहाँ 13 साहिली रियासतें और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं और हमारा समंदरी कारोबार हमारी GDP में तकरीबन 60% का हिस्सा डालता है। मोदी जी का 2047 तक मैरीटाइम इंडस्ट्री में भारत का जो स्थान सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी।
इस बार चौथे संस्करण में 100 से अधिक देशों से 350 से ज्यादा स्पीकर, 500 से ज्यादा कंपनियां, 1 लाख से अधिक डेलीगेट्स की सहभागिता होने वाली है। 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी पर यहाँ पर सृजन होगा और भारत का ये लक्ष्य रहे, भारत प्रतिस्पर्धा में नहीं परस्पर सहयोग में मानता है। परस्पर सहयोग के माध्यम से पूरे देश मैरीटाइम इंडस्ट्री को विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए हम पूरा रोड मैप बना चुके हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैरीटाइम विजन सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के 3 स्तंभ पर आधारित है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग बोट्स का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वज़रा महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और दीगर कायदीन ने शिरकत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस तकरीब से खिताब भी किया। 14 ट्रॉलर इस तरह के दिए जाएंगे, परंतु मैंने ओडिशा, गुजरात और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार, सहकारिता और मत्स्य विभाग, इस सभी का मिला जुला कर मैंने लक्ष्य बनाया है कि 5 साल में कम से कम 200 ऐसे ट्रॉलर हम हमारे मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को देंगे और कोऑपरेटिव बेसिस पर देंगे। ये 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह पाएगा, 20 टन तक मछलियां ढोकर यहां वो ला पाएगा। इनके बीच में एक बड़े जहाज भी कुछ रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और बीच में से मछली को उठाकर किनारे तक पहुंचाएंगे। और मैं अभी देख कर आया, अंदर रहने की और खाने पीने की सुविधाजनक व्यवस्था भी की है। तो एक प्रकार से शुरुआत हमारे 11,099 किलोमीटर के लंबे तट रेखा पर अपनी आजीविका के लिए काम करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले गरीब भाइयों बहनों के लिए ये योजना आने वाले दिनों में बहुत बड़ी योजना बनने वाली है। इंडिया मैरीटाइम वीक की इफ्तिताही तकरीब से महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने मुल्क की समंदरी ताकत में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि बहरी तरक्की को तेज करने के लिए हमने महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी 2025 मुतारिफ कराई है, जिसका मकसद महाराष्ट्र में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना और आलमी बरादरी में सरमायाकारी करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि देश की जो समुद्रिक ताकत है, जो मैरीटाइम पावर है, उसमें महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई जैसा शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी ओर देखा जाता है, इसके आर्थिक राजधानी होने में यहां का जो मुंबई पोर्ट है और जो JNPA है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश के कंटेनर ट्रैफिक में सर्वाधिक योगदान ये मुंबई के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स देते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भारत सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, वाढवण पोर्ट, जो बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगा, उसके निर्माण की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो चुकी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी के नए दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के रियासती सदर और दिगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, जनसंघ के क़याम के बाद से हमने हमेशा तंजीम के तसव्वुर पर मबनी अपनी पार्टी के काम को कबूल किया है। हमने हमेशा उसूलों पर मबनी अपनी पॉलिसियाँ बनाई हैं।
जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक संगठन के आधार पर राजनीतिक पार्टी चलाने के विचार को स्वीकार किया। हमने हमेशा सिद्धांत के आधार पर हमारी नीतियों को गढ़ा है और हमने हमेशा भारत और भारत के लोगों के हित के लिए कड़े से कड़े संघर्ष भी किए। ये तीनों उद्देश्य परिपूर्ति जहां पर होती है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, देवेंद्र जी, सभी पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र भर के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर रोहित पवार ने मरकजी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दीगर ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजबूत करने की जरूरत है। ये जो केंद्र सरकार है उनके माध्यम से जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए दूसरे देशों के साथ, जैसे अमेरिका के साथ हो या रशिया के साथ हो या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, उस डिप्लोमेसी में हम कहाँ पे तो कम पड़ रहे हैं। अभी देखो, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बम किसने दिए? चाइना ने दिए। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फाइटर जेट्स किसने दिए? चाइना ने दिए। और ड्रोन सबसे ज़्यादा, जो ड्रोन के माध्यम से हमारे पे अटैक हुआ था, वो किधर से आए थे? चाइना से आए थे। अभी पाकिस्तान को वहाँ पे अकेला करने के लिए हम किसके पास गए? दोस्ती का हाथ लेके चाइना के पास। 9 महीने पहले इसी चाइना को हमने दिवाली के वक्त वहाँ पे ये किया था, मतलब बाइकआउट किया था, टिकटॉक को बाइकआउट किया था। मतलब ये केंद्र सरकार जो राजनीति है या डिप्लोमेसी है वो कहाँ पे तो गलत हो रही है, ऐसे हम सबको लगता है। इसलिए पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देने की बात नहीं, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए आसपास के जो देश है, पाकिस्तान, चाइना छोड़ के बाकी देशों को अपनी तरफ से करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल 28 तारीख को नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन के मोंथा मैदान में कांग्रेस की जानिब से एक जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। इस मौके पर दीगर जमातों के कायदीन और साबिक़ा कॉरपोरेटर्स कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर भी शिरकत करेंगे। रुकन पार्लियामेंट रविंद्र चौहान ने मोहम्मद अली शब्बीर से फ़ोन पर बात करते हुए देगलूर में जलसे में शिरकत की दावत दी और उन्होंने जलसे के इंतजामात का भी जायजा लिया। इस ज़मीन में नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट रविंद्र चौहान ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। देगलूर में आने वाले 28 तारीख को कांग्रेस के एक बड़ी महारैली यहाँ आयोजित की है और महारैली को और कार्यकर्ता मेड़ावा को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है माननीय हर्षवर्धन जी सपकाळ साहब, वो यहाँ देगलूर शहर में आ रहे हैं। तो देगलूर शहर में आके सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही साथ जो देगलूर शहर के में अन्य पक्ष में जो प्रमुख पदाधिकारी रहे वाले हैं, वो बहुत से पदाधिकारी, उसमें माजी नगराध्यक्ष है, माजी नगर उपाध्यक्ष है, बड़े माजी नगर सेवक है, एक राष्ट्रवादी गठ के बड़े प्रदेश लेवल के नेता है। ये सभी लोग हमारे कांग्रेस पार्टी में उस दिन शामिल होंगे और उनका स्वागत महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहब करेंगे। सीआरपीएफ 191 बटालियन ने गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज में वाक़े दरगाह माता मंदिर के अहाते में सफाई मुहिम का आगाज किया। सीआरपीएफ 191 बटालियन शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई मुहिम चला रही है। इस ज़मीन में बटालियन ने आज सफाई मुहिम अंजाम दी। इस प्रोग्राम में बटालियन कमांडेंट सत्य प्रकाश और दीगर ने शिरकत की। नांदेड़ में जैसे जैसे बल्दियाती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी पार्टियों की सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में नांदेड़ जिले के कनविट में कल हिंद
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हालात हाजिरा के उन्वान से एक जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे की सदारत मजलिस के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन ने की, जबकि मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला और दिगर ने जलसे से खिताब किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ा मसला खड़ा होता है तो सिर्फ मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही पार्लियामेंट में जुर्रातमंदी से आवाज़ बुलंद करते हैं, जबकि वही सेक्युलर जमातें जो मुसलमानों के वोटों से इक़्तिदार में आती हैं खामोश तमाशाई बनी रहती हैं। ये तमाम इलेक्शन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, न सिर्फ लड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला हमारी जिस हिसाब से तैयारी है इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि किन्नौर की अवाम बहुत होशियार है। इससे पहले भी जिन लोगों ने बीजेपी से डरा कर वोट लिया और 6 लोग जीत के आए और जीत के आने के बाद 5 वर्षों तक बीजेपी की गोद में जाके बैठे, तो अवाम उनके चेहरे जानती है और इस मर्तबा किन्नौर की अवाम इंशाअल्लाह ताला उनको सबक सिखाएगी। हमने जब हैदराबाद की जब हमने महानगर पालिका पर जब हमारा कब्ज़ा हुआ तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेयर किसी को बनाया तो वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखता था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी बिना लिहाज मज़हब व मिल्लत हमेशा लोगों के दरमियान में रहकर लोगों के दरमियान से क़यादतों को लेकर ऐवान में पहुंचाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं की है। उदगीर म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात के ज़िम्न में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। AIMIM ने हम ख्याल जमातों को 30 अक्टूबर तक इत्तेहाद के बारे में वक्त दिया है। 30 अक्टूबर तक इत्तेहाद पर कोई जवाब ना मिलने पर MIM अपने तौर पर इलेक्शन लड़ने का इशारा दे रही है। इस ज़िम्न में मजलिस के लीडर ने मीडिया से बात भी की। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सेकुलर पक्ष जो है उनसे अलायंस करके उदगीर नगर परिषद की निवडणूक अपन अलायंस में लड़ेंगे, ऐसा मैं उनको आह्वान करके विनती किया था। उधर से माध्यम से ऐसी बात आई कि कांग्रेस वाले भी बोल रहे नगर अध्यक्ष हमारा दो, राष्ट्रवादी वाले भी बोल रहे नगर अध्यक्ष हमारा दो, और उदगीर की जनता का जो कॉल है, जनता MIM को सेकंड नंबर पे जो चुन के दी थी, उदगीर के जनता का आदर करते हुए MIM को नगर अध्यक्ष पद देना, ऐसा हमने उनको विनती किया है। अभी एक बार आपके माध्यम से मैं ये समविचारी सभी पक्षों को विनती करता हूं कि अभी एक बार आप सोचो, जातिवादी संगठनों को बाजू रखने के लिए एक बार तुम MIM का साथ दो। कांग्रेस वाले जैसे कि हैदराबाद में जुबली हिल्स में हमने कांग्रेस के उम्मीदवार को पाठिंबा दिया। कांग्रेस वाले हमको बी टीम मत बोलो, हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। उदगीर में अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज ज्यादा है, उनके वोटों का आदर करते हुए आप MIM को नगर अध्यक्ष पद देना। महाराष्ट्र में जैन ट्रस्ट की जायदाद फरोख्त का मामला सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट राजू शेट्टी ने इस सौदे को मनसूख करने की अपील की है। ये जायदाद पुणे के एक बिल्डर को फरोख्त किए जाने की बात सामने आई है। शेट्टी का कहना है कि ये ट्रस्ट अवामी मफाद से जुड़ा है, इसे तिजारती फ़ायदे के लिए नहीं बेचा जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मामले की तहक़ीक़ात और ट्रस्ट की इमलाक को महफूज रखने का मुतालबा किया है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ इन्होंने रात को 10:30 बजे मुझे एक व्हाट्सएप पे मुझे एक लेटर भेजा। तो वो लेटर था, मेरे पास अभी भी है, वो है ईमेल क्या है, गोखले बिल्डर्स ने HND ट्रस्टी को, और उसमें उन्होंने लिखा है कि 10 अक्टूबर में जो डील हुआ था 3.5 एकड़ की जो ज़मीन HND बोर्डिंग की मंदिर सहित थी, वो उसका डील कैंसिल करो और जो 230 करोड़ रुपए हमने आपको दिया है वो वापस दे दो। हम समाज के विरोध नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए ये डील कैंसिल करने की अपील उन्होंने की है। एक सकारात्मक कदम उन्होंने उठाया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा संघर्ष यहाँ नहीं थमता है, क्योंकि जब इस प्रॉपर्टी का नाम अभी गोखले का है, वो खारिज होकर HND ट्रस्ट का नाम जब तक लगता नहीं है तब तक हमारा संघर्ष।
मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट में वाक़ एक जूतों के शोरूम में आग लगी। इसकी इतला फायर ब्रिगेड के अमला को दी गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग लगने की वजह से शोरूम में मौजूद स्टॉक के बशमूल जूते और दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड अमले ने अपनी कोशिशों के जरिए आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जख्मी या जानी नुकसान होने की इतला नहीं है, जबकि आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। 9:45-10 बजे के टाइम पे आग लगी यहाँ पे और उसके बाद फटाफट फायर ब्रिगेड आई और पूरा स्थिति पे इन्होंने पूरा कंट्रोल किया। काफी बड़ा शोरूम है मेरा। हम जैसे यहाँ से निकलने वाले थे और जब निकल रहे थे यहाँ से तो एक गाड़ी वाला था, वो कह रहा था कि हेल्प कर दो। तो जैसे वहाँ पर पहुंचे तो देखिए धुआं निकल रहा था। वो आटा का शोरूम है, ग्राउंड +1 है और ये बिल्डिंग पूरा ग्राउंड प्लस अपर 4 है। तो पूरा जो एरिया है कम से कम नीचे में 1000 स्क्वायर फुट है, ऊपर में भी 1000 स्क्वायर फुट है। जो भी स्टॉक था चप्पल का, शूज का और उसका जो इलेक्ट्रिक केबल और वायरिंग था, फॉल सीलिंग वगैरह, वो जल चुका है। हमने पूरा काबू कर लिया है और अभी हम लोग किसी को तकलीफ नहीं हुआ है, कोई फंसा नहीं था और कोई भी यानी इंजरी वगैरह नहीं है। जालना शहर के गांधीनगर इलाके में पटाखे फोड़ने के मामले को लेकर झगड़ा हुआ। सदर बाजार पुलिस ने इस मामले में 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। आपल्या पोलीस स्टेशनला कॉल आला होता की गांधीनगर भागात भांडणं चालली आहेत, त्याप्रमाणे पूर्ण स्टाफ जाऊन तिथं सायरनचा वापर करून लोकांना काढून दिलं होतं आणि जखमींना MLC वगैरे दिल्या होत्या। परंतु तक्रार न आल्यानं दिनांक 23/10/25 रोजी कर्तव्यात असलेल्या कर्मचारी यांनी त्या दंगा करणाऱ्या व्यक्तींवर शासनातर्फे तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। त्यातील 4 आरोपी सोहेब शेख खलील, शेख मोहसिन शेख मोबिन, त्याचप्रमाणे राहुल अनिल सदगुरे आणि शेख अली शेख महसूद या 4 ताब्यात घेण्यात आलेले आहे आणि त्यांनी ज्या दंग्यामध्ये वापर करण्यात आलेले शस्त्र, त्याचप्रमाणे काठी लाठी जे काय त्याचं तपास। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मंगोलपुरी में छठ घाट का दौरा किया। छठ पूजा के मौके पर उन्होंने दिल्ली और मुल्क के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करती हूं कि दिल्ली तरक्की करे और खुश रहे। कई सालों के बाद जमुना के किनारे छठ का एहतमाम किया जा रहा है। अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों को, समस्त देशवासियों को छठ के इस महापर्व की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। छठ की ये रौनक, छठ की ये दिव्यता, छठ की ये भव्यता आज दिल्ली वालों के दिल को सुकून देने वाली है। छठी मैया से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे, दिल्ली आगे बढ़ती रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।